नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 7 अगस्त तक देख सकते हो। देख लेते हैं सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिए। जनरल है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। दो कार्ड आ गए हैं, दोनों नहीं लेना है, एक आता तो ले लेती है। अच्छा, द टावर, द फूल, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। ऐसा लगता है कि आप लोगों का रिश्ता ना बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से रिश्ते में कुछ ऐसी सिचुएशन आई है, बाहर के लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई है या फिर परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनका इन्वॉल्वमेंट आया है, जिसकी वजह से रिश्ता अचानक से खराब हो गया। और ये होना जरूरी भी था। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको सच्चाई का पता नहीं चलता। तो ये हुआ, इसके बाद आपको सच्चाई का पता चला और अभी आपके जो पर्सन है या फिर आपके पर्सन को सच्चाई का पता चला। अभी आपके जो पर्सन है वो इन चीज़ों से बाहर निकालना चाहते हैं और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं और उसके लिए हिम्मत भी जुटा रहा है। हो सकता है उनको उनके घर वालों की सच्चाई पता नहीं था, हो सकता है उनको किसी और की सच्चाई की पता नहीं था, तो इस वजह से इस रिश्ते में बार बार प्रॉब्लम आ रहा था। अब जो होगा ये चीज़ें खत्म हो जाएगी और ये यूनिवर्स ने ही किया है, ये करना जरूरी भी था। अब एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के बारे में ये सोच रहे हैं अपनी लाइफ में और इसमें बिना किसी की रोक टोक के ये आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है। ये बहुत कम होता है लेकिन कभी कभार ऐसा कार्ड आ जाता है जिससे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि किसी ने या तो आपके लिए या फिर उनके लिए कोई ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ किया होगा। ये बहुत कम होता है। देख लेते हैं आपके करंट एनर्जी कैसा है, क्योंकि किसी की वजह से, किसी बाहर वाले की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये रिश्ता पूरी तरीके से खराब हो चुका है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। देख लेते हैं स्कॉर्पियो, किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन जो भी हुआ, जो भी होना था वो हो चुका है। अब नई शुरुआत होने जा रहा है। देख लेते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करके। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
एट ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, किंग ऑफ कप्स। आप जो हो स्कॉर्पियो, ऐसा लग रहा है कि आप जो हो पूरे अपनी दिमाग की एनर्जी से चल रहे हो। अभी आपको लग रहा है कि चीज़ें जो हुआ है वो गलत हुआ है। अभी आप अपनी इमोशन को भी कंट्रोल कर रहे हो और आप चाहते हो कि उनसे बात भी हो जाए, कम्युनिकेशन भी मिल जाए और आप चीज़ों को उनको समझा पाओ, क्लियर कर पाओ। आपको अब किसी पर भरोसा नहीं है, आप सिर्फ अपने पर भरोसा कर रहे हो और बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीज़ों से खुद को दूर करने की एक कोशिश कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपनी इमोशन को कंट्रोल करूं, अपने माइंड को कंट्रोल करूं और चीज़ों को अपने हिसाब से आगे बढ़ाऊं। बहुत हुआ माइंड गेम, मैनिपुलेशन, लोगों की इन्वॉल्वमेंट, अब नहीं। अब बस, अब जो भी बात करनी है डायरेक्ट करनी है। हाँ, आपको जाके बात करना हो सकता है संभव नहीं हो रहा है उनसे मिलके, लेकिन आप डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हो। मुझे पहले ही पता लग गया देखते ही कि चीज़ें बहुत खराब सिचुएशन तक चला गया है। करंट सिचुएशन जो है तो बहुत ही खराब है। आप चुप रहना पसंद कर रहे हो, आप सॉलिटेयर रहना पसंद कर रहे हो। बात अगर करनी है तो आप आपके पर्सन से ही करोगे, किसी और से नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, वही लोग रिश्ते को खराब कर रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। जस्टिस, ये तो चाहना ही था क्योंकि उनके जो लाइफ में जो कुछ हुआ, ये चीज़ें खराब हो गया, तहस नहस हो गया, किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, किसी की मतलब खराब सोच की वजह से, किसी ने गलत कुछ किया होगा इस वजह से। क्योंकि ये फ्रीडम पसंद इंसान है, आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा था, तो इसमें किसी की बुरी नज़र पर ही गया। जस्टिस का कार्ड आया है, जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है आप दोनों एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो। ये शादीशुदा लोगों को का ही एनर्जी आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। एक बात बताना चाहूँगी, शादीशुदा है आपके पर्सन या फिर आप हो, लेकिन थर्ड पार्टी भी है। थर्ड पार्टी घर वाले हैं, थर्ड पार्टी पैसा हो सकता है, थर्ड पार्टी काम हो सकता है, थर्ड पार्टी जो है ना दोस्त भी हो सकते हैं। यहाँ जो दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन जस्टिस चाहते हैं, जस्टिस करना भी चाहते हैं और उनको जस्टिस मिले ये भी चाहते हैं। ये अपने परिवार को वापस पाना चाहते हैं। इनके लिए पैसा, परिवार दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है। ये पैसा और परिवार दोनों को इसलिए चाहते हैं कि उनके मेहनत का जो कमाई है ये परिवार को देना चाहेंगे। तो ये जस्टिस, अगर आप लोगों का लीगल बैटल चल रहा है तो ये चाहते हैं कि केस वो जीत जाए, उनको अपना परिवार मिल जाए और पैसा भी मिल जाए, या फिर पैसा दे के परिवार मिल जाए तो भी चलेगा, लेकिन परिवार चाहिए। परिवार के लिए ये इमोशनल अटैचमेंट फील करेगा आगे चल के। ये कर भी रहा है लेकिन इनको जस्टिस नहीं मिल रहा है। अब ये उनको पता है कि किसने क्या किया, किसने किसके साथ क्या किया, तो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अगर इन्होंने सही किया है तो इनके साथ सही होगा। ये चाहते हैं कि इनके साथ जस्टिस हो, न्याय हो। उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके शादी को खराब किया गया, शादी में परेशानी, रुकावटें आई, बच्चे इन्वॉल्व है इसमें, बच्चों की फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए चिंतित है ये इंसान। तो ये चाहते हैं कि उनको जस्टिस मिले। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप सॉलिटेयर हो, करंट एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अकेले हो। थ्री ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे।
आप किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वैसे कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि ये बहुत सारे मेजर अरकाना आ चुका है, तो कोई भी राशि हो सकता है। आप कभी, मुझे ये लगता है कि आप जानबूझ के किसी ऐसे रिश्ते में हो जहां आपको होना नहीं है लेकिन फिर भी आप हो। एनीवे, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स, आपके पास ऑलरेडी रिश्ता है, प्यार है, या फिर आप जानबूझ के किसी ऐसे रिश्ते में हो जो इंसान ऑलरेडी शादीशुदा है, या फिर आपके पर्सन शादीशुदा होते हुए भी किसी और के साथ रिश्ते में है, इसीलिए आपका दिल टूटा हुआ है। आप कंफ्यूजन में हो, आप क्या करोगे, कौन से रिश्ते को आप प्रायोरिटी दोगे। आपका खुद का भी वाला रिश्ता हो सकता है कि आप खुद से शादीशुदा हो लेकिन इस इंसान के साथ भी आप जुड़े हुए हो, इसीलिए आप कंफ्यूजन में हो। इनका साथ आपका अच्छा लगता है, इनके साथ आपको सोल कनेक्शन महसूस होता है, इनके साथ बात करना, घूमना फिरना, जुड़े रहना वो आपको अच्छा लगता है, लेकिन इनसे आपको दुख भी मिल रहा है। और आपके अलग से शादी के रिश्ते हैं, उसमें आपको खुशी नहीं है, आप खुश नहीं हो, या फिर आप इनके साथ शादीशुदा हो लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता खराब है। तो कहीं ना कहीं आपको ये इंसान चाहिए किसी भी हालत में, लेकिन आप कंफ्यूजन में हो कि क्या करें। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। सारा मामला जो है ये दिल का है। दिल बहुत परेशान करता है इंसान को, कब किसको क्या अच्छा लग जाए। हम्म 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स के कार्ड पहले भी आया था। थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। 8 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, द हाई प्रिस्टेस के साथ। कोई है इस रिश्ते में जो एक ऐसा डिसीजन लेंगे जिससे चीजें बैलेंस हो जाएगी। 24/7 अगर आप किसी को याद करते हो और आप किसी और रिश्ते में जुड़े हुए हो तो ना वो इंसान खुश रहता है, ना जिनके साथ आपका सामाजिक तौर पर रिश्ता है वो खुश रह सकता है। तो कोई एक डिसीजन लेना पड़ेगा, कोई एक डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन कोई भी डिसीजन आप ले लो, सामाजिक तौर पे लोगों को दिखाने के लिए कोई डिसीजन आप ले लो, दिल का रिश्ता तो दिल में ही रहेगा। थर्ड पार्टी रहेंगे, इस हफ्ते भी रहेंगे, मुझे तो लगता है हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये जो इंसान है ये पूरी तरीके से, या तो आप हो जिसके साथ भी जुड़ा हुआ है, मतलब शादी का रिश्ता इनका रहेगा, लेकिन अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ अगर आप जुड़े हुए हो, आप छोड़ोगे नहीं उनको। आपके सोच में ये नहीं है, क्योंकि 24/7 आप सोचते हो या फिर ये सोचते हैं, तो आपको ये चीज़ें बैलेंस करके ही चलना पड़ेगा, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। थोड़ी सी समझदारी का इस्तेमाल अगर आप करते हो तो रिश्ते कुछ हद तक सही होने के चांसेस है। जितना बिगड़ा हुआ है उतना बिगड़ेगा नहीं। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। हम्म
इम्प्रूविंग हेल्थ, आज ना पूरा जितना अभी तक रीडिंग मैंने किया सारे रीडिंग में इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आया है। लोगों को अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। ये जो अभी जो सीज़न चल रहा है, कभी बारिश कभी धूप, तो उसके लिए भी और मानसिक रूप से भी थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए, क्योंकि परेशानी है, थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है, दिल टूट रहा है, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, तो आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। मेडिटेशन कीजिए, चक्रास को हील कीजिए, बैलेंस कीजिए, पानी पीजिए। और दूसरा जो कार्ड आया है, इट्स अप टू यू और रिमेन पॉजिटिव, क्योंकि मैंने कहा ना कि थर्ड पार्टी रहेंगे, चीज़ें जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। अपनी हेल्थ को ख़राब मत करें, मन को ख़राब मत करें, पॉजिटिव सोचिए तो पॉजिटिव चीज़ें होंगी। और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस रिश्ते को किस तरीके से लोगे। अगर आपको पूरा कोई इंसान चाहिए, तो अगर आप थर्ड पार्टी में हो तो ये संभव नहीं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका सोच कैसा होगा, जैसे सोचोगे वैसा ही चीज़ें आगे होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।